देखिए, ये जो हमारा मुल्क है ये सेकुलर बुनियादों पे बना हुआ है और ख़ासकर जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस जमात जिसमें आगे आगे थी, उन्होंने इस मुल्क की बुनियाद जो है, चाहे अंबेडकर जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने सेकुलरिज्म पे इसकी बुनियाद डाली थी और सेकुलरिज्म हमारे डीएनए में है, इस मुल्क के डीएनए में है। ये ज़रूर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो सेकुलर फैब्रिक है उसको तार तार करने की, बट डीएनए इज़ गोइंग टू बी देयर। और जहाँ तक ये मस्जिदों में अजान का लाउड स्पीकर बंद करने का, ये इनका जो एक एजेंडा है उसी की एक ये कड़ी है कि माइनॉरिटीज़, अभी देखिए कर्नाटका में आज इन्होंने वहाँ जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर हमला किया, उनकी बाइबल वगैरह जो है उसके साथ बेहुरमती की। तो हम योगी जी की क्या बात करें, हमारे तो आज शब कदर का इतना मुबारक दिन था कल, और हमारी जामे मस्जिद कल भी बंद और आज भी जो हमारा लास्ट फ्राइडे है आज जुम्मतुल विदा, उस पे भी हमारा, तो ये तो जो है बदकिस्मती से ये हमारे हमसाया मुल्क में मजहब के नाम पे एक उस वक़्त उन्होंने भी मजहब का गलत इस्तेमाल करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया और आज तक वो मुल्क जो है उसका खिमियाजा भुगत रहा है। उन्होंने मजहब के नाम पे लोगों के हाथ पे बंदूकें दे दी। आज हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और मजहब के नाम पे बुलडोजर चलता है, मजहब के नाम पे लोगों के हाथों में तलवारें दी जाती हैं और उनको बाज़ाब्ता जो है नौकरी तो दे नहीं सकते आप, महंगाई का आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बिजली पानी, बिजली के लिए लोगों में हाहाकार मची हुई है, तो ये काम आप कर नहीं सकते। तो सबसे आसान काम है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, लाउड स्पीकर की बात करो, हिजाब की बात करो, हलाल की बात करो, दूसरी दाढ़ी की बात करो। तो ये और यही चल रहा है इस मुल्क में और मुझे अफसोस है कि अगर हम भी उसी तरह चलते रहे तो हमारे मुल्क का भी हाल जो है आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि 20-25 करोड़ मुसलमान उसके साथ जो कृषि के लिए जरूरत है उसको पूरा करते, उसके बाद बिजली हम अपने मुल्क को सप्लाई करते और उससे कुछ कमाते पैसा कुछ हमें, क्योंकि अगर आप कोल किसी स्टेट से लेते हैं तो आप उनको रॉयल्टी देते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो जब पीडीपी ये बात करती थी तो उन्हें कहा जाता था कि भाई ये जो है ये एंटी नेशनल है। तो ये अगर इस वक्त हमारे पास हमारे पावर प्रोजेक्ट हमारे पास होते तो जम्मू में ये हालत नहीं होती, कश्मीर में ये हालत नहीं होती जो इस वक्त हो रही है। तो इसमें तो मुझे लगता है कोई चिढ़ने वाली बात नहीं है, ये तो एक मसला है जो मानना पड़ेगा। यूएनओ में, हमारा यूनाइटेड नेशन में ये मसला है, जब तक हम अपने घर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जब तक हम खुद अपने लोगों का दिल नहीं जीतेंगे, अपने लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, लोगों को अपनी तरफ नहीं करेंगे, तब तक तो हमसाया मुल्क बोलता रहेगा, वो तो कुछ न कुछ कहता रहेगा। इंडिया का स्टैंड तो क्लियर है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं करता तब तक टॉक्स नहीं होंगे। अभी आपने देखा सुंजवा में जो एनकाउंटर हुआ, 2 आतंकी जो है पाकिस्तान से आए थे, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन जब तक आतंकवाद चल रहा है तो बातचीत कैसे हो मैडम? नहीं, देखिए बातचीत कैसे चली, इससे पहले कैसे चली बातचीत? जब वाजपेयी जी थे तब तो वो लाहौर बस लेके गए और दूसरी तरफ से करगिल का अटैक हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, तो पर उसके बावजूद उन्होंने बातचीत को चालू रखा ना, बातचीत को तो बंद नहीं किया, क्योंकि आप पूरे कौम को सजा नहीं दे सकते हैं इसलिए कि कुछ मिलिटेंट हाथों में बंदूक। तो हमारी सिक्योरिटी 10 लाख फौज हमारी यहाँ क्या कर रही है? इफ दे आर नॉट एबल टू डील विद 200, जो यही बोलते हैं ना 100-150 मिलिटेंट है, अगर 100-150 मिलिटेंट के साथ हमारी 10 लाख फौज उनको डील नहीं कर रही है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं फिर हम लोग? यहाँ तो हमारे लोगों का जीना हराम हो गया है एस्पा की वजह से। आप किसी को भी पकड़ के कहीं भी, आपको पता है शोपियान में एनकाउंटर हुआ, फेक एनकाउंटर हुआ, एचएमटी में क्या हुआ, बाकी जगहों पे क्या हुआ। अगर इतनी सारी ताकत दी है हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को, फौज को, कि आप डील करो सिचुएशन के साथ, अगर उसके बाद भी सुंजवा में इंसिडेंट हो जाता है, दूसरी जगह इनसे हमारे 5 सरपंच मारे जाते हैं, तो ये तो मैं समझूंगी कि हमारे तो घर में ही कोई ना कोई कमी है ना कहीं हम ही फेल हो रहे हैं ना। 150 या 200 मिलिटेंट्स को के साथ डील करने में मे बी वी आर फेलिंग, सो वी शुड आल्सो लुक इनसाइड पाकिस्तान। थैंक यू। डायलॉग के बगैर तो और कोई चारा नहीं है, वो तो उसके बगैर आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी और भी फौज ले आए और भी लोगों को जेल में डाल दें, बंद कर दें, तिहाड़ ले जाएं, यू डोंट हैव एनी अदर वे
बट डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। किसके साथ डायलॉग? जो वाजपेयी जी ने एक रोड मैप दिया था मुफ्ती साहब के साथ मिलके, उसके बगैर और कोई चारा नहीं। वेदर दे लाइक इट और नॉट, ये तो वाजपेयी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे मोदी जी। वहां तो वाजपेयी जी के नाम पे जो बनाया है म्यूजियम, जो बनाया है प्राइम मिनिस्टर, वहां क्या लिखा है वाजपेयी जी के कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने पीस प्रोसेस चलाया? फिर तो वो नहीं लिखना होना चाहिए था। इफ दे ऑल्सो एक्नॉलेज कि वाजपेयी जी की सबसे बड़ी उन्नति, सबसे बड़ी अचीवमेंट है पीस प्रोसेस जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो फिर ये खुद क्या कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।